नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे अब आप सभी को बिना आधार कार्ड के भी कोरोना वायरस की वैक्सीन लगेगी। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं भी है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है कि कोरोना वायरस को अब 100% खत्म किया जा सकता है और कोरोना वायरस से आपको निजात मिलने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चाइना ने पूरी तरह से एक बार फिर से भारत को घेरने की तैयारी कर ली है। तो दोस्तों, ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में जानना हर किसी के लिए जरूरी है, इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, सुशांत सिंह राजपूत केस में तो एक सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सीधे पहली बड़ी खबर से, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी है, अब बिना आधार कार्ड के ही लगवा सकेंगे आप कोरोना वायरस की वैक्सीन। अस्पताल भी मना नहीं कर सकते। जी हाँ, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूडीआई ने आधार कार्ड को लेकर बड़ा बयान दिया है। यूडीआई ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आधार कार्ड को जरूरी नहीं बताया है। यूडीआई ने कहा है कि आधार कार्ड ना होने पर किसी को वैक्सीन से वंचित नहीं किया जा सकता। लोगों का वैक्सीन लगवाने का ये अधिकार है और हर किसी को ये वैक्सीन बिना आधार कार्ड के भी लगनी ही चाहिए। तो अब आप सभी को वैक्सीन को लेकर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो कोरोना कहर के बीच सरकार का ऐलान, संक्रमित मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी पर लगा दी है रोक। जी हां, केंद्र सरकार ने सोमवार को कोविड-19 उपचार के लिए नैदानिक परामर्श में संशोधन किया और मरीजों के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी के उपयोग को नैदानिक प्रबंधन दिशा निर्देश से हटा। सरकार ने पाया है कि कोविड-19 मरीजों के उपचार में प्लाज्मा थेरेपी गंभीर बीमारी को दूर करने और साथ ही साथ जान जाने के मामलों को कम करने में फायदेमंद साबित नहीं हुई है। तो दोस्तों, प्लाज्मा थेरेपी को पूरे भारत में पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो बीजेपी का कांग्रेस पर मोदी की छवि खराब करने का आरोप, विपक्ष ने बताया फर्जी एफआईआर की धमकी। दोस्तों, टूलकिट विवाद को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने हैं। जुबानी जंग के बाद अब यह मामला पुलिस थाने जा पहुंचा। बीजेपी ने मंगलवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह नए कोरोना वायरस स्ट्रेन को इंडिया स्ट्रेन या मोदी स्ट्रेन कहकर देश और प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करना चाहता है और इसके बाद दोस्तों एफआईआर तक की बातें पहुंच चुकी हैं। चलिए अब हम चलेंगे सीधे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मिलेंगे सीधे 50,000 रुपए। केजरीवाल सरकार और भी कई तरह की घोषणाएं कर चुकी है। जी हाँ, केजरीवाल ने दोस्तों साफ कर दिया है कि जिन भी लोगों की कोरोना वायरस से डेथ हुई है उनके परिवार वालों को दोस्तों सीधे केजरीवाल 50,000 रुपए देंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि केजरीवाल ने यह भी कहा है कि जिस परिवार की जो कमाई करने वाला बंदा है, अगर उसकी भी डेथ हो गई है तो केजरीवाल उस फैमिली को हर महीने 2500 रुपए अतिरिक्त देगी। इसके साथ साथ केजरीवाल ने यह भी कहा है कि वो 72 लाख राशन कार्ड धारकों को इस महीने मुफ्त में 10 किलोग्राम राशन भी देंगे। तो साफ है कि केजरीवाल पूरी तरह से बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं जिससे लोगों को कोरोना वायरस काल में किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो। चलिए अब हम बात करते हैं सीधे सुशांत सिंह राजपूत केस की। तो जी हाँ, आपको बताया दोस्तों कि अभी हाल ही में अर्नब गोस्वामी जो है दोस्तों, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस में कई तरह के गंभीर सबूत अब सीबीआई को सीधे सौंप दिए हैं। और दोस्तों, इन सबूतों में कहा जा रहा है कि वो सभी सबूत भी शामिल हैं जिससे ये साफ हो जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत को खत्म किया गया। साथ ही साथ अर्नब गोस्वामी का तो ये तक कहना है कि उन्होंने सीबीआई को यह भी बता दिया है कि उनको किस पर शक है और किसने सुशांत सिंह राजपूत को खत्म किया होगा। तो साफ है कि अर्नब गोस्वामी अब बहुत जल्द सुशांत सिंह राजपूत के केस को सॉल्व कर देंगे। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो सोशल मीडिया में कोरोना को 5G सेवा से जोड़ने वाले भ्रामक मैसेज सरकार से हटवाने का किया गया है आग्रह। दोस्तों, जिस टाइम पर हमारा देश विकसित होने के लिए बाकी सभी दुनिया से कंपटीशन कर रहा है ना, उस टाइम पर भी दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 5G तकनीक को भारत में आने देना नहीं चाहते। उनका यह कहना है कि कोरोना वायरस जो है वो 5G तकनीक की वजह से बढ़ रहा है। अब इसके बीच में क्या संबंध है कोरोना और 5G के बीच में, हमें तो समझ में नहीं आता है। अब अगर ऐसा लोग करते हैं तो दोस्तों ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए और इसके लिए सरकार से भी आग्रह किया जा रहा है कि जो लोग भी इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। तो इस तरह की अफवाह मत फैलाना। यकीन मानिए, अगर 5G तकनीक नहीं आती है तो हमारा देश बाकी दुनिया के देशों से बहुत पीछे रह जाएगा, जो कि आज के टाइम पर 5G ला चुके हैं तकनीक। और दोस्तों, ये हमारे देश के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना हमारा भारत बहुत ज्यादा पीछे रह जाएगा। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो कोवैक्सीन को 2 से 18 साल के लोगों के बीच में दूसरे और तीसरे चरण में ट्रायल की मंजूरी डीसीजीआई ने दी है हरी झंडी। जी हां, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने भारत बायोटेक और आईसीएमआर द्वारा निर्मित कोवैक्सीन को दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन अपना यह ट्रायल 2 से 18 साल के लोगों के बीच अगले 10 से 12 दिनों में शुरू करेगी। भारत बायोटेक 525 स्वस्थ वॉलंटियर्स पर यह ट्रायल करने वाला है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, तो ब्लैक फंगस मरीजों की पहचान के लिए मध्य प्रदेश सरकार उठाएगी खास कदम। दोस्तों, आपको बता दें कि अब देश में कोरोना वायरस के बाद एक और जो नई बीमारी आई है उसका नाम है ब्लैक फंगस। अब दोस्तों, मध्य प्रदेश
प्रदेश की सरकार जो है वो पूरी तरह से ब्लैक फंगस को समाप्त करने के लिए पूरी तरह से कड़ी मेहनत कर रही है। आपको बता दें मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस मरीजों की पहचान के लिए अगले 3 दिन तक मुहिम शुरू की गई है। साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों की केस स्टडी भी की जाएगी। तो मध्य प्रदेश सरकार ब्लैक फंगस के खिलाफ पूरी तरह से तैयार है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो कुछ ही घंटों में कमजोर होने लगेगा साइक्लोन तौकते, भारतीय मौसम विभाग ने किया है दावा। दोस्तों बीते 3 दिनों से चक्रवाती तूफान तौकते की मार झेल रहे भारत के लिए अब राहत भरी खबर। मौसम विभाग ने मंगलवार को घोषणा करते हुए कहा है कि ये साइक्लोन अगले 6 घंटों में कमजोर होने लगेगा। जानकारी के मुताबिक इस समय ताउते की स्थिति अहमदाबाद से लगभग 50 किलोमीटर पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी और सुरेंद्रनगर से 60 किलोमीटर पूर्व उत्तर में पूर्व है। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो चक्रवात ताउते है वो बहुत जल्दी कमजोर होने लग जाएगा। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने बदल दिए हैं नियम। किसी काम को करने से पहले समय की कर ले जांच। दोस्तों देश में कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। हालांकि बैंकिंग सेवाएं लोगों के लिए उपलब्ध हैं। इस बीच देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने अपनी सेवाओं को लेकर कुछ बदलाव किया है। एसबीआई ने अब ब्रांच खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया है। साथ ही बैंक अब चुनिंदा काम ही कर पाएगा। तो अगर आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो जाने से पहले बैंक एक बार ध्यान दे लेना। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो मुजफ्फरपुर में 28 लाख रुपए लूटने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग, बाइक से आए थे अपराधी। जी हां, मंगलवार को मुजफ्फरपुर में बीच सड़क पर अपराधियों ने कैश वैन को लूटने का प्रयास किया है। कैश वैन में रखे गए 88 लाख रुपए को लूटने के लिए अपराधियों ने सुरक्षा गार्ड पर कई राउंड की फायरिंग भी की। इसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। सीसीटीवी में लूट के प्रयास की सारी घटनाएं कैद हो गई हैं। तो दोस्तों देखने को मिल रहा है कि मुजफ्फरपुर में जो अपराधी है ना उनके मन में बिल्कुल भी डर नहीं है और इसी का नतीजा है कि वो बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो एलएसी के पास चीन फिर कर रहा है हरकत, बनाए हैं बंकर, ड्रैगन के सैनिक कर रहे हैं अभ्यास। जी हां, भारत के साथ कई दौर की बातचीत के बाद दोस्तों चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने समझौते के तहत कई इलाकों से डिसएंगेजमेंट जरूर किया है, लेकिन सीमा के पास दोबारा से ड्रैगन की कायराना हरकत शुरू हो गई है। दरअसल पूर्वी लद्दाख के डेप्थ इलाकों में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी सैन्य अभ्यास कर रही है, जिसके बाद दोस्तों भारतीय सैनिक पूरी तरह से तैयार हैं और उनकी नजरें पूरी तरह से चाइना पर गड़ी हुई हैं और उनको पता चल चुका है कि चाइना किसी भी तरह से विश्वास के लायक तो बिल्कुल भी है नहीं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो इजराइल और हमास के एक दूसरे पर हमले जारी, 6 मंजिला इमारत को भी गिरा दिया गया। जी हां, आपको बता दें कि दोस्तों इजराइल ने मंगलवार को गाजा में चरमपंथियों पर कई हवाई हमले किए हैं और 6 मंजिला इमारत को गिरा दिया। वहीं चरमपंथियों ने इजराइल में बड़ी संख्या में रॉकेट दागे। दोनों के बीच संघर्ष को 1 हफ्ते से अधिक हो चुका है और जंग रुकने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। इसी बीच क्षेत्र में फिलिस्तीनियों ने हड़ताल भी की है। तो दोस्तों देखने को मिल रहा है कि इजराइल और हमास में अब बड़ी जंग का ऐलान हो चुका है और कहीं ना कहीं दोनों ही देश धीरे धीरे करके बड़े विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। मुझे उम्मीद है कि सारी खबरें आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।